नमस्ते एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पे जाने वाले हैं। पहले हम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर हम हीलिंग के पावरफुल मेथड का यूज़ करेंगे ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए। सेशन के एंड तक लाइट और सेंटर फील करोगे। इस सेशन का मेन फोकस हीलिंग और अलाइनमेंट है, ताकि हम अपने इनर ब्लॉक्स को रिलीज़ करें और अपने गोल्स के लिए एक क्लियर एनर्जी फ्लो क्रिएट करें। सो फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड करिए। ये सेशन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। अगर आप फोकस के साथ इसे अटेंड करोगे तो रिजल्ट्स अमेजिंग आएंगे। एक पानी की बॉटल या पानी का ग्लास पानी भरकर ले ले। पहले हीलिंग को समझते हैं। हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें अपने अंदर की इमोशनल, मेंटल और फिजिकल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का मौका देता है। हीलिंग एक जर्नी है जो अपनी पूरी आइडेंटिटी को बैलेंस में लाने का काम करती है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो हीलिंग मीन्स माइंड, बॉडी और सोल का एक साथ में हार्मनी में आना। आज के सेशन में हम होपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जो एक हवाईयन प्रैक्टिस है। इसका सिंपल मीनिंग है अपने अंदर और अपने सराउंडिंग में पीस और हार्मनी लाना। इस हीलिंग टेक्निक की डॉक्टर यू लिन की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। डॉक्टर यू लिन एक थेरेपिस्ट थे जिन्होंने एक हवाईयन मेंटल हॉस्पिटल में क्रिमिनली इनसेन पेशेंट्स का वार्ड बिना उनसे मिल के हील कर दिया। उन्होंने बस उनकी केस फाइल्स पर काम किया और होपोनोपोनो प्रैक्टिस किया। 4 फ्रेजेस रिपीट करते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उनका मानना था कि पेशेंट की कंडीशन उनकी अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी का रिफ्लेक्शन है और उन्होंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हीलिंग के लिए। धीरे धीरे पेशेंट्स ठीक हो गए और पूरा हॉस्पिटल का मेंटल वार्ड बंद कर दिया गया। होपोनोपोनो कहती है कि हमारी रियलिटी हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड मेमोरीज और बिलीव्स से बनती है। हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम अपने अंदर की चीज़ों को एड्रेस करें और फिर उसे क्लींस करें, बाहर की चीज़ों को नहीं। होपोनोपोनो एक पावरफुल सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस है जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से उन पैटर्न को क्लियर करने में मदद करती है जो हमें स्टक फील कराते हैं। इसका मूल मंत्र है कि हम अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं और अपने अंदर की एनर्जी को क्लीन करके हम अपने लाइफ की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर यू लिन ने भी अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन किया, जो पेशेंट्स की हीलिंग का रीज़न बना। यह मेथड सिखाती है कि हम अपने अंदर की थॉट्स और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने अंदर शांति क्रिएट करें, जो बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। होपोनोपोनो की 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, अपने पास्ट मिस्टेक और नेगेटिव एनर्जीज का एक्नॉलेज करना। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, अपने और यूनिवर्स के सामने अपने ब्लॉक्स के लिए माफ़ी मांगना। थैंक यू, शुक्रिया। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना कि हीलिंग हो रही है। आई लव यू, अपने और यूनिवर्स के साथ अनकंडीशनल लव का कनेक्शन फील करना। अब समझते हैं कंसीविंग के लिए होपोनोपोनो क्यों पावरफुल है। कंसीविंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक मेंटल और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट्स का भी काम है। कभी कभी स्ट्रेस, डाउट या पास्ट एक्सपीरियंस के कारण हमें अंदर कुछ ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। होपोनोपोनो इन ब्लॉक्स को रिलीज़ करने का एक जेंटल और पावरफुल मेथड है। जब हम अपनी इनर ब्लॉक्स को रिलीज़ करते हैं और यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करते हैं, तब हम एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आते हैं जिसमें एक नई लाइफ को वेलकम करना आसान हो जाता है। चलिए हम अभी हीलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटेंशन क्रिएट करेंगे। इंटेंशन क्रिएट करना मीन्स एक पॉजिटिव और क्लियर गोल डिसाइड करना, जो हम इस हीलिंग सेशन के दौरान फोकस करेंगे। हर एक फ्रेजेस जो हम यूज़ करेंगे इस हीलिंग सेशन में, उस पर ध्यान दीजिए। अपने इमोशन को ऊपर आने दीजिए। जो भी है, आपको रोना आ रहा है तो रोइए, अगर
गुस्सा आ रहा है तो वो भी आने दीजिए, सब कुछ इस सरफेस पे आने दीजिए। ये भी एक हीलिंग का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, हैंड अपने लैप पर रेस्टिंग मुद्रा में। 3-4 डीप ब्रेथ लीजिए। इनहेल थ्रू योर नोज 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale once more 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6। अभी विजुलाइज करें या अपने मन में बोले इंटेंशंस अपनी, जो मैं बोलूँगी। आज हमारी इंटेंशन है अपने अंदर की हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करना, अपने इमोशनल ब्लॉक को रिलीज़ करना और एक नई शुरुआत के लिए अपनी सोल और बॉडी को प्रिपेयर करना। मुझे शक्ति और आशीर्वाद मिल रही है एक हेल्दी बेबी को अपने लाइफ में लाने के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने पास्ट के पेन, फियर्स और डाउट को रिलीज़ करने के लिए। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अब तक अपने लाइफ में जो भी ब्लॉक्स या नेगेटिविटी क्रिएट किया है एक ब्यूटीफुल चाइल्ड को कंसीव करने में। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अब तक अपनी लाइफ में जो भी ब्लॉक्स या नेगेटिविटी क्रिएट किया है एक ब्यूटीफुल चाइल्ड को कंसीव करने में। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें अगर मैंने अपने शरीर को नेग्लेक्ट किया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें अगर मैंने अपने शरीर को नेग्लेक्ट किया है। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने अंदर इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट की कि स्ट्रेस लिया, अपनी लाइफ स्ट्रेसफुल बनाई। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने अंदर इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट की, स्ट्रेस लिया और अपनी लाइफ स्ट्रेसफुल बनाई। मुझे माफ़ कर दो यूनिवर्स, जो भी ब्लॉक्स मैंने अपने माइंड, थॉट्स या हार्ट्स में क्रिएट किया है जो मुझे कंसीव करने से रोक रही है। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी यूनिवर्स कि मैंने अपने डाउट्स और फियर को अपने बेबी के स्वागत के रास्ते में आने दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स। मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने अपने पास्ट के दुख और गिल्ट को अब तक होल्ड किया हुआ है। मुझे माफ़ कीजिए यूनिवर्स अगर मैंने अपने पास्ट के दुख और गिल्ट को अब तक होल्ड किया है। मुझे माफ़ करना अगर मैंने अपने फेथ और पॉजिटिविटी में कमी करी हो। आई सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स कि कभी कभी मैं बच्चों के प्रति रूड हो जाती हूँ जब मैं उन्हें नॉन स्टॉप रोते हुए देखती हूँ। आई एम सॉरी यूनिवर्स कि मैं कभी कभी बच्चों के प्रति रूड हो जाती हूँ जब मैं उन्हें नॉन स्टॉप रोते हुए देखती हूँ, या मैं उन्हें अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करते हुए देखती हूँ और उसे मेरी थॉट्स में नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशन आते हैं। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कीजिए। मैं जेन्युइनली सॉरी हूँ कि मैं कभी कभी उनके लिए इरिटेटेड फील करती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स उन सब के लिए। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स कि मैंने अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी और चाइल्डिश बिहेवियर रखा। आई एम सॉरी। मैं अब तक सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करती हूँ।
मैं अब रेडी हूँ अपनी सारी रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। अब मैं रेडी हूँ अपनी सारी रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स कि आप मुझे हीलिंग के पाथ दिखाते जा रहे हो और मुझे हीलिंग का मौका दे रहे हो। एंड थैंक यू यूनिवर्स कि आप मुझे हीलिंग का पाथ दिखाते जा रहे हो और मुझे हीलिंग का मौका दे रहे हो। यूनिवर्स, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप एक लविंग और केयरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो मेरे बेबी के लिए। मेरे प्यारे बेबी, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ। तुम्हारा हमारे लाइफ में आना बिल्कुल सेफ है और मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगी। मैं तुम्हें ट्रूली 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 लव करती हूँ। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ मेरे बेबी, और जब भी तुम रेडी हो हम दोनों मिलेंगे। तुम हमारे लाइफ में हमेशा सेफ, लव और सिक्योर फील करोगे। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू, आई लव यू। एंड सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू, आई लव यू। मैं अब रेडी हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए, तुम्हें वेलकम करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू यूनिवर्स मुझे हीलिंग और गाइडेंस देने के लिए। आई थैंक यू यूनिवर्स मेरे शरीर की डिवाइन इंटेलिजेंसी को एक्टिवेट करने के लिए। शुक्रिया एक ब्यूटीफुल बेबी के लिए जो मेरी लाइफ में आने वाला है। आई लव यू। मुझे अपने शरीर से प्यार है और मैं इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी सोल और अपने बेबी और इस जर्नी को प्यार करती हूँ। मुझे अपनी हीलिंग प्रोसेस और यूनिवर्स की टाइमिंग से प्यार है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू, आई लव यू। मुझे अपने शरीर और यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपने बेबी के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मेरी लाइफ में आने वाला है। आई थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू। मुझे अपनी हीलिंग प्रोसेस के हर स्टेप्स के लिए शुक्रिया। आई थैंक यू, आई लव यू। मुझे अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के लिए शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, आई लव यू। मुझे अपने डॉक्टर्स, फैमिली और अपना खुद का सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। अब विजुलाइज करें एक गोल्डन लाइट आपके हेड से ट्रैवल करते हुए फेस से, नेक से, शोल्डर से, हैंड से आपके वूब में जा रही है और आपके पास्ट फियर्स और ब्लॉक्स डिसॉल्व कर रही है। प्योर लव और लाइट आपके वूब को मिल रही है। सी योरसेल्फ होल्डिंग, अपने आप को विजुलाइज करिए आप एक हेल्दी बेबी होल्ड कर रहे हैं। फीलिंग आपको उस बेबी की आपके हैंड में फील हो रही है। आप जॉय और ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हो। फील कीजिए। अभी आप अपना हैंड अपने हार्ट पर रखिए और बोलिए, शुक्रिया यूनिवर्स मेरे शरीर और मेरे बेबी के लिए। मैं पॉजिटिविटी और हीलिंग से अपने फ्यूचर को वेलकम कर रही हूँ। मैं पॉजिटिविटी और हीलिंग से अपने फ्यूचर को वेलकम कर रही हूँ। अपनी बेबी के फीलिंग को फील कीजिए। म्यूज़िक के साथ इस फीलिंग को फील कीजिए। फील द फीलिंग, फील द लव which you are giving to your baby। अपने बेबी को जो आप प्यार देना चाहते हैं उस प्यार को फील कीजिए। फील द फीलिंग, फील द फीलिंग। अभी डीप ब्रीथ लीजिए, 3-4 डीप ब्रीथ लीजिए। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4,
एक्सहेल 1 2 3 4। अभी स्माइल कीजिए, अपने आप को फील कीजिए कामनेस। अपने हैंड को रब कीजिए और अपने आईज पे लगा दीजिए। स्लोली स्लोली अपनी आईज ओपन कीजिए। इस प्रेयर को डेली आपको एक बार रिपीट करना है। आइडियल टाइम होगा इस प्रेयर का या अर्ली मॉर्निंग या अब बिफोर स्लीप। आप इसको रोज डेली रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आपने अपने लिए ये हीलिंग स्टेप लिया। मैं प्रे करती हूँ कि आपका बेबी एक ब्यूटीफुल सोल होगा, आपका लव और एनर्जी का वेट कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको अपने आप पर और यूनिवर्स की टाइमिंग पर ट्रस्ट करना है। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।